तो आज की क्लास हमारी क्लास 12th की है, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का आज लेक्चर 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्या कह रहा है कि हमको एक ऐसा एग्जांपल बताना है रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेट एज्यूम करते हैं फर्स्ट के लिए कि हमारे पास कोई एक सेट है। सेट को हम लोग लेते हैं ए। ए में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स रखते हैं और ऐसा रिलेशन हमको डिफाइन करना है जो कि हमारे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो ट्रांजिटिव हो और ना तो रिफ्लेक्सिव हो। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं 1 2 एंड 2 1, राइट। यहाँ पर ये देखने से पता ही चल जा रहा है कि ये हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव तो है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिलेशन में हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3 हमारे क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आर में हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 2 1, ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। सेकेंड हमसे क्या कह रहा है कि हमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि अगर हम लोग क्या करें, 1 2 ले, इसके लिए नाउ एज नाउ एज 1 2 क्या हो, बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड 2 1 इज आल्सो बिलोंग्स इन आर। देन यहाँ से क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हमारी तो रिफ्लेक्सिव बना रही है, लेकिन देन 1 1 बिलोंग्स इन आर। अगर ये कंडीशन बनेगी तो हमारे क्या होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1 2 हमारे पास रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। आर में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ये हमारे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है। ये हमारे क्या होगा, सिमेट्रिक, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। क्या करना है, हमको एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो कि हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इसके लिए देखिए, कोई भी रिलेशन दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए रिलेशन, ए रिलेशन आर इन रियल नंबर्स आर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक रिलेशन। रिलेशन कैसा हमारे पास है कि आर हमारा जो रिलेशन है, ए और बी का ऐसा पेयर लीजिए कि क्या होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए लेस देन बी, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं ना तो सिमेट्रिक है। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं कि 1 2 बिलोंग्स इन आर, ठीक है। 1 2 हमारा क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर में। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 1 जो होता है वो लेस देन होता है 2 के, ठीक है। तो 1 2 हमारा तो आर में बिलोंग करेगा। लेकिन 2 1 की बात किया जाए, 2 1 हमारे पास क्या मिलेगा, 2 1 अगर इस कंडीशन के हिसाब से चले तो यहाँ मिलेगा 2 <1। क्या 2 1 से लेस देन होता है, नहीं होता है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 1 नॉट बिलोंग्स इन आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये हमारे क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं। ऐसे रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं उन सब का क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लें, 1 1 ले, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा कि क्या हम बोल सकते हैं कि 1 जो होता है 1 से छोटा होता है। क्या ऐसा बोलेंगे कि 1 जो होगा 1 से छोटा होगा, ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे।
जब ऐसा कभी नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब 1, 1 हमारा जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। जब आर में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। राइट, क्योंकि जितने भी ए कामा ए हम देखें वो सभी के सभी हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। और आर ए बिलोंग्स इन रियल नंबर, जितने भी वैल्यू लेंगे वो सब हमारे क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ सब लोग पता कर ले कि ये हमारे क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास पता है, अगर हम लोग ले लें 1, 2, 1, 2 क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। एंड 2, 3 ले लें, ये भी मेरा आर में बिलोंग करेगा। राइट, और अगर 1, 3 भी चेक करें, 1, 3 मतलब एस 1 is less than 3, तो 1, 3 भी हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन बिलोंग कर जाएगा। तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा ये ट्रांजिटिव। राइट, ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये हमारे क्या होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। राइट, ये ट्रांजिटिव कुछ अगर इन जनरल की बात किया जाए तो अगर हम लोग ए और बी चूज कर रहे हैं आर में, और बी और सी चूज कर रहे हैं आर, यहाँ से हमें पता है, यहाँ से क्या बोलेंगे कि ए हमारा बी से छोटा होगा, और यहाँ से क्या बोलेंगे कि बी हमारा जो होगा सी से छोटा होगा। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए जो होगा वो भी सी से छोटा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए और सी हमारे क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। राइट, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं 2, 3 एंड 4। ठीक, यहाँ से एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग। रिलेशन में क्या होगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 चूज कर रहे हैं एंड 3, 4 चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रिलेशन हम लोग डिफाइन किया। तो अगर इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो जितने भी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है वो सारे खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं। कैसे, क्योंकि 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 ये हमारा क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। ये हमारा क्या करता है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर सिमेट्रिक की बात किया जाए, सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 चूज कर रहे हैं। 2, 3 हमारे पास आर में बिलोंग करता है, लेकिन 3, 2 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। क्लियर, इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो ट्रांजिटिव में अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए लेते हैं 2, 3 ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, एंड 3, 4 ये भी मेरा आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें कि क्या 2, 4 भी मेरा आर में बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर में देखिए रिलेशन में 2, 4 हमारे पास कहीं पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। जब आर में बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं बना है। ऐसे ही बाकी चीज़ अगर हम लोग चेक करना चाहें, फोर्थ के लिए देखा जाए तो फोर्थ के लिए हमारे पास क्या है, एक ऐसा हमको बताना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव भी हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। इसके लिए वही सेम सेट हम लोग क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक,
यहाँ से एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जो कि मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये हमारा क्या करेगा, बन के रिफ्लेक्सिव बना देगा। अगर ट्रांजिटिव की बात किया जाए, तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, 1, 2 बिलोंग करेगा एंड 2, 1 ले लेते हैं, ये भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं दिखाना है ना, सिमेट्रिक ना दिखाने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, 1, 3 चूज कर लेते हैं। ठीक, ये होगा। यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, 2, 3 चूज करते हैं एंड 1, 3, ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाना चाह रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव बना देगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ट्रांजिटिव देखा जाए, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव में 1, 2 हमारा आर में बिलोंग करता है एंड 2, 3 भी हमारा क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग 1, 3 चेक करना चाहें, तो 1, 3 हमारे क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1, 3 हमारा क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात किया जाए, सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ से हम लोग कोई एक चीज़, कोई भी एक चूज़ करते हैं कि 1, 2 चूज़ करते हैं, ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 जो है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो नेक्स्ट के लिए हमसे क्या करें, सिमेट्रिक चूज करो और ट्रांजिटिव चूज करो, लेकिन जो हमारे क्या हो चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। तो फिफ्थ नंबर आपको हम लोग क्या करें, होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में आप हमको एक ऐसा सेट बताइए और एक ऐसा रिलेशन बताइए जो कि सिमेट्रिक भी बनाए, ट्रांजिटिव भी बनाए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अगर क्रिस्टल क्लियर है, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई, कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन बना रहा है वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन सभी पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन बन रहा है, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, वो प्लेन में बिलोंग कर रहा है। कोई प्लेन है, उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका कलेक्शन लेकर के हम लोग क्या करें, एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लिखें, यहाँ पर पास जो सेट बन रहा है, सेट क्या बन रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये कह रहा है प्लेन में मेरे पास क्या है, सभी पॉइंट्स हैं। और यहाँ से मेरे पास रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रहा है कि पी और क्यू क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द द origin is same as the distance of the point q from the origin। क्या कह रहा है, कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है p का, कहाँ से, ओरिजिन से, वो क्या है, q के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से कैसे है,
सेम। कैसा है मेरे पास? सेम है। फिर मतलब एक अगर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन की बात करें, उस प्लेन में जो पी यहाँ पर जो पॉइंट है, वो जितनी डिस्टेंस हमारा पी के साथ बना रहा है उतनी ही डिस्टेंस क्या कह रहा है वो क्यू के साथ भी बना रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। ठीक ना? तो ऐसे पॉइंट का रिलेशन में क्या कह रहा है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वलेंस रिलेशन। उसके बाद क्या शो करना है कि ब्रदर so that the set of all points related to a point P। P क्या है, ओरिजिन पॉइंट नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। राइट? ये तो बात की बात है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो अगर हमारे पास वहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि P कॉमा P सच दैट डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होना चाहिए, P कॉमा P डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द origin is same as the as the distance of the point। देखिए यहाँ पे बात पॉइंट्स मेरा सेम टू है, तो क्यू ना लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या चलेंगे, P फ्रॉम द ओरिजिन। यानी मतलब अगर कोई पॉइंट हमारा प्लेन में है तो उसका डिस्टेंस खुद के साथ ही कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम ही रहेगा, जैसे हम लोग क्या बात करें कि ये हमारे पास प्लेन है, ये पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी, इसी के बीच की डिस्टेंस अगर चाहे जितनी बार हम लोग P के साथ देखा जाए तो डिस्टेंस कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसलिए ये हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। राइट? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा रिफ्लेक्सिव के बाद ये तो पता है कि ये पॉइंट हमारे क्या होगा, सिमेट्रिक तो बनाएगा ही, क्योंकि अगर हम लोग दो पॉइंट लें, इसके लिए बात करें हम लोग सिमेट्रिक के लिए, देख लीजिए सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में अगर P कामा Q के बीच की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि Q कामा P भी हमारा क्या होगा, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा। बोल सकते हैं ना ऐसे, कि अगर हम लोग क्या करें, मान लेते ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट लिए, यहाँ पे Q पॉइंट लिए, तो P से ओरिजिन से Q की डिस्टेंस और ओरिजिन से P की डिस्टेंस अगर सेम है, मतलब P से Q की डिस्टेंस और Q यहाँ इन सब के कैसे है, सेम है, तो अगर हम लोग इसके उल्टे से भी बात कर सकते हैं, अगर P से Q बोल रहे हैं कि सेम डिस्टेंस पे है, तो Q से P भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर ही होगा। तो इसलिए Q कामा P भी हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। राइट? अब आर हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग अज्यूम कर लें, लेट पी क्यू एंड क्यू एस, ये हमारे क्या दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। यानी मतलब पी का डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों कैसे हैं, सेम है। ऐसे क्यू और यस में भी देखा जाए तो क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से और यस का डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों आपस में कैसे हैं, सेम। ठीक है? तो अगर दोनों आपस में सेम है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी और यस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, अगर हम लोग यहाँ से फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ से इम्प्लाई क्या होता है, यहाँ से इम्प्लाई यही होता है कि द
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स P and Q from the origin is the same is the same and also the distance distance of points Q and S from the origin from the origin is से, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, सेम है, और डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड S ये भी हमारा क्या है, ओरिजिन से सेम पॉइंट पर है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो P और S आएगा वो भी हमारे क्या होगा, R में बिलोंग करेगा। R में बिलोंग करने का मतलब है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा अब तक का, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ, यहाँ से क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी बनाया, सिमेट्रिक बनाया, ट्रांजिटिव भी बनाया। तो इसका मतलब यहाँ से तो पक्का ये बोल सकते हैं कि देयर फोर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, कह रहा है कि जितने भी पी पॉइंट से रिलेटेड है। अब पी पॉइंट हमारा कैसा है, ओरिजिन पॉइंट नहीं है, पी मेरे पास कैसा है, ओरिजिन पॉइंट नहीं है। इसके साथ जितने भी पॉइंट्स हमारे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। इससे जो भी सर्कल पास हो कर रहा है पी से, वो हमारा क्या हो रहा है कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमारे पास P हमारे पास क्या कह रहा है कि P हमारा जो है वो ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा, P हमारा ओरिजिन पॉइंट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे विल बी द जो होगा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से, क्या होगा, सेम डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको दूसरे भाषा में बोले, यहाँ से अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि इफ O इज ओरिजिन, O को क्या मानते हैं, ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। O इज द ओरिजिन, क्या है, O को हम लोग ओरिजिन पॉइंट मान लिए। तो एंड O से P की जो डिस्टेंस है समथिंग मान लेते हैं, कितना है, अल्फा। O से P की डिस्टेंस कितनी है, अल्फा। देन देन द सेट ऑफ देन द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड, जितने भी पॉइंट हमारा रिलेट कर रहा है किसके, टू पॉइंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है जितने भी पॉइंट हमारे पास क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है पॉइंट P से, इज द इज द ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ऑफ अल्फा। क्या होना चाहिए, सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अल्फा से होना चाहिए, ठीक ना। फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन से बात चल, ठीक है। जितने भी पॉइंट है हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन। क्या कह रहे हैं फिर समझते हैं,
या अगर हम लोग क्या करें, 0, 0 को ओरिजिन पॉइंट मान लें, तो ओ से पी की डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा है। तो क्या करें यहाँ पे कि देन सेट अप ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है पी से, इज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा। क्या कह रहा है, इज डिस्टेंस ऑफ अल्फा, जितने भी पॉइंट्स हमारे पी से रिलेट कर रहे हैं उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, अल्फा। कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट से जितने भी पॉइंट हैं अगर पी से रिलेट कराया जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी, अल्फा ही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये अल्फा सेम, मतलब जितने भी पॉइंट है सब अल्फा के डिस्टेंस पर ही है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हेंस हेंस दिस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम फ्रॉम ए फ्रॉम अ सर्कल विथ सेंटर एज द origin, as the origin, and this circle, और क्या होगा, दिस सर्कल पासेस, कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू द पॉइंट पी, थ्रू पॉइंट, जितने भी हमारे पास क्या कह रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स बना रहे हैं, कहाँ से, सर्कल से, विथ सेंटर एज द ओरिजिन, कौन से सेंटर से, ओरिजिन सेंटर से, एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू पी, क्या करके जितने भी पॉइंट्स हो गए उस सर्कल पी पॉइंट से पास करेंगे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या कह रहा है कि जितने भी ट्राइंगल्स हमारे पास हैं उन सबका हम लोग क्या करें, कलेक्शन बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कलेक्शन का सेट ले रहे हैं। क्या कह रहा है, ये क्या है, ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स हैं उन सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं ए, ठीक है। तो उसके बाद आप जो रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन कैसे बना रहे हैं कि T1 कामा T2, कैसे, T1 इज सिमिलर सिमिलर टू T2। अब दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, अब दो ट्राइंगल की बात किया जाए, ठीक है ना। अगर दो ट्राइंगल हमारे पास है तो वो हमारे पास सिमिलर कब होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये दो ट्राइंगल है, तो करते हैं हम लोग दो ट्राइंगल बनाते हैं। मान लेते हैं एक ट्राइंगल ये रहा हमारे पास, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ये रहा। ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, जैसे कि अगर बोला जाए तो ये ए, ये बी, एंड ये सी, ये पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये आपस में सिमिलर कब होंगे, जब इनके साइड्स का रेशियो आपस में कैसे होंगे, जैसे ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर एंड ए सी अपान पी क्यू, पी आर, सॉरी पी आर, ये सब आपस में कैसे हो, इक्वल होंगे, तब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। तो यही का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमको इसको इक्वलेंस दिखाना है, इक्वलेंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम लोग अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर कि T1 कामा T1, मतलब ट्रायंगल T1 जो होगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, फॉर आर T1 बिलोंग्स इन सेट, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता है कि जो भी हमारे पास अगर रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो जितने भी ट्रायंगल होंगे, जैसे अगर इसको T1 नाम देते हैं, तो अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल खुद के साथ कैसा होगा, सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा। कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ कैसा बनाएगा, सिमिलर बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव since every triangles, every triangle, every triangle is similar itself, is similar itself। जितने भी ट्रायंगल होंगे वो खुद के साथ कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना, वो एक जैसे खुद ही में दिखेंगे। तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बना देगा। रिफ्लेक्सिव की बात अगर हम लोग क्या करें, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर हमारे पास T1 कामा T2 ये हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, T2 कामा T1 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, R में बिलोंग कर। ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बोला जाए कि इफ T1 कामा T2 बिलोंग्स इन R, क्या हो रहा है, T1 कामा T2 हमारे पास R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देन T1 इज सिमिलर टू, T1 हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा किसके साथ, टू T2। T1 हमारा क्या होगा, T2 के साथ सिमिलर होगा। अगर T1 हमारा T2 के साथ सिमिलर है, तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई ये भी कर सकते हैं कि T2 जो होगा, T2 इज सिमिलर टू, सिमिलर टू T1। T2 भी क्या होगा हमारे पास C1 T1 के साथ सिमिलर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तब यहाँ से क्या होगा, T2 बिलोंग कॉमा T1 बिलोंग्स इन R। T2 और T1 हमारा क्या होगा, R में बिलोंग होगा। यहाँ से बोल देंगे कि R इज सिमेट्रिक, R क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक, राइट। ये मेरे पास क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि चेक करना है कि ये मेरे पास इक्वलेंस होना चाहिए। तो इक्वलेंस के लिए मेरे पास एक चीज़ और बच रही है, ट्रांजिटिव। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स इन R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स इन आल्सो R। देन यहाँ से क्या इम्प्लाई होना चाहिए कि T1 जो होगा वो T3 के सिमिलर होगा, ठीक है। T1 जो होगा वो T3 के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखिए जब टी दो, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग और बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक और ट्रायंगल हुआ जिसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसका X, ये Y, ये Z। ये मेरे पास क्या होगा, इसको T2 नाम देते हैं, इसको T1 नाम देते हैं और इसको T3। तो यहाँ से अगर हमारे पास T1 जो होगा वो T2 के सिमिलर होगा, ठीक है ना। T1 जो ट्रायंगल होगा वो T2 से सिमिलर होगा, और T2 जो होगा वो T3 के सिमिलर। सिमिलर करने मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ये T1 T2 आपस में ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, और T2 और T3 यही सेम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब T1 और T3 की बात किया जाए तो ये भी हमारे क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है ना, ठीक ना, क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। तो इसका मतलब T1 क्या हो जाएगा, T3 के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि T1 जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा T3 के। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R में बिलोंग कर जाएगा, और जैसे ही R में बिलोंग करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब 10 R इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। R क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेलेंस रिलेशन हो जाएगा।
इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कंसीडर थ्री ट्रायंगल्स T1 विथ साइड, T1 की साइड कितने, 3 4 5, तो ये मेरे पास हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल की साइड कितने 3 4 5 दिया है, सेकंड वाले क्या है बोला है 5 12 13, और थर्ड का हमसे बोला गया है 6 8 एंड 10। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि विच ट्रायंगल्स एमंग्स T1 T2 आर रिलेटेड, मतलब इसमें तीनों में से देखना है विथ साइड के साथ कि आपस में कौन सा हमारे पास क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स बना रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम लोग 3/5 करेंगे और यहाँ 4/12 करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 4/12 करेंगे, तो क्या ये दोनों आपस में कभी इक्वल होगा। अगर T1 T2 की बात किया जाए तो 3/5 इज नेवर बी इक्वल 4/12। तो इसका मतलब T1 जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा किसके, T2 के। ठीक है, T1 और T3 की बात कर लेते हैं। T1 और T3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, T1 और T3 के लिए बात करें तो 3/6, नेक्स्ट 4/8, 4/8 और 5/10, 5/10। तो इन सब को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इन सब की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। जब 1/2 मिलेगी तो इसका मतलब T1 वाला जो होगा ट्रायंगल वो हमारे क्या होगा T3 के क्या होगा सिमिलर होगा। तो T1 T3 आपस में कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन T1 और T2 आपस में सिमिलर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखने से पता चल गया कि ये सब दोनों आपस में इक्वल नहीं है और हमें चाहिए क्या इक्वल। ठीक है, तो लास्ट मेरे पास T1 और T2 और T3 है। तो T2 और T3 में देखिए यहाँ पे कितना दिया गया 5/6। ठीक है, 5/6 और यहाँ पे 12/8, 12/8। तो अगर इन लोगों को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 5/6, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा 3/2। क्या ये दोनों आपस में कभी इक्वल है, नहीं होंगे। इसका मतलब T2 जो होगा ट्रायंगल वो T3 के सिमिलर नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ सिमिलर कौन होगा हमारे पास T1 और T3, ये आपस में दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे सिमिलर होंगे, बाकी आपस में सिमिलर नहीं। और ये हमारे क्या इक्वलेंस रिलेशन भी बनाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट आर बी रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन दिया गया और एक सेट दिया गया है। तो इसमें से सेट मेरे पास क्या क्या दिया गया, सेट में 1 2 3 4 दिया गया और रिलेशन में 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। तो कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। तो अगर यहाँ पे रिलेशन की बात इसको थोड़ा सा सही से लिखे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल रहा है 1 1 2 2 3 एंड 1 2। 1 2 के बाद हमारे पास यहाँ से क्या स्टार्ट होगा 1 3, 1 3 के बाद 3 2 एंड 3 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, तो हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, क्या यहाँ पे सब के साथ रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा सॉरी 4 4 यहाँ पे हमारे पास है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 4 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4 4 मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे जो सेट में है वो खुद के साथ क्या हो रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारे पास क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया तो अब इसके बाद सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं।
तो रिलेशन में देखिए 1, 2 हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है, क्या 2, 1 आर में बिलोंग कर रहा है? ये हमारे पास क्या हो रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आर हमारे क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बनाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो अगर हम लोग ट्रांजिटिव में देखा जाए तो ट्रांजिटिव में अगर हम लोग देखें 1, 3 हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है एंड 3, 2 भी हमारे क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ये दो वैल्यू हम लोग क्या किए, लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक ना, 1, 3 आर में बिलोंग कर रहा है और 3, 2 भी हमारे क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो अगर ये हमारे पास क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है और ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1, 2 हमारा आर में बिलोंग हो जाए तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ट्रांजिटिव बनाएगा। यहाँ पे देखिए 1, 2 भी हमारे क्या हो रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज ट्रांजिटिव, बट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड आर इज सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड आर इज सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या होगा, सही कंडीशन है। यहाँ पे सिमेट्रिक दे रहा है, ये नहीं होगा। आर इज इक्वलेंस, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इक्वलेंस नहीं बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, बी, क्योंकि आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर। एक सेट नेचुरल नंबर का सेट है गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल बी माइनस टू, बी लेस देन 6। यहाँ पर पास जो सेट ए है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और रिलेशन यहाँ पे मेरे पास जो बन रहा है वो रिलेशन कैसा बन रहा है कि ए और बी का ऐसा पेयर लेना है कि ए हमारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बी माइनस 2 के। ठीक है, बी क्या है, 6 से ग्रेटर देन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात किया जाए, ये देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे देखो 2, 4 दिया है, मतलब ए का स्थान पे 2, ऑप्शन ए से चलते हैं, ए के स्थान पे 2 और बी के स्थान पर 4। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड करेगा, नहीं। ए के स्थान पर 2 रखेंगे, बी के स्थान पर 4 रखेंगे, तो 4 - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वल तो आएगा दोनों, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई, 4, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे हमसे क्या बोला है, 6 से बड़ा। ये वाली कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि भाई ये कंडीशन यहाँ पे रखने पे सारी वैल्यू तो इक्वल आएगी, लेकिन कंडीशन जो अदर कंडीशन में दी है कि बी की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए तभी। तो यहाँ पे 6 से बड़ी के लिए देखते हैं, तो ये 3 ऑप्शन में हमारे पास 6 से बड़ा है। पहले देख लेते हैं बी। बी मेरे पास हम पे क्या है, ए बराबर 3, बी बराबर 8। तो यहाँ पे रखेंगे 3 इक्वल 8 माइनस 2, 3 इक्वल 6। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। बी वाला भी कैंसिल। सी चेक कर लेते हैं। सी में हम लोग क्या करेंगे, ए का स्थान पे 6 रखेंगे, बी का स्थान पर 8 माइनस 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 इक्वल 6। ये दोनों तो इक्वल हो रही है और बी की वैल्यू मेरे पास 6 से बड़ी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए का स्थान पे 8 रखेंगे, बी का स्थान पे 7 माइनस 2, तो 8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5, जो कि दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप सबको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।